टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे बच्चों एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत है। जो सुनामी की श्रृंखला हम लेकर आए थे आप लोगों के समक्ष, उसे अब नया रूप हमें देना है। कल हमने समास को जाना कि समास होता क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, 11 में क्या समास होगा, त्रिदेव में क्या समास होगा, उन सबको हमने अपनी पिछली वीडियो में वहां पर डाल दिया है। अब आपको एक जो आपके पंख हैं उनमें उड़ने की जान हमें डालनी है। उन पंखों को एक ताकत हमें देनी है। अपने ये जो हम सामग्री लेकर आए हैं, जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। ये वीडियो आपके लिए, वीडियो के लिए, जीडी के लिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो कॉमन टॉपिक है समास का, उससे संबंधित है। आज हम इसको विस्तृत रूप देंगे। तो हम जानेंगे सबसे पहले अव्ययी भाव समास। तो देखो अव्ययी भाव समास यहाँ पे क्या होता है, इसको हम जानेंगे। अव्ययी भाव समास को हम जानेंगे। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो और उससे मिलकर पूरा समासिक पद अव्यय हो जाए तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इस समास में पहला पद प्रधान होता है। ये पहला पद और ये क्या है बेटा, दूसरा पद। इसमें क्या है, पहला पद प्रधान होगा, ये ध्यान आपको रखना है। पहला पद प्रधान होगा, पहला पद प्रधान होगा अव्ययी भाव समास में। और अव्यय क्या होता है, संस्कृत में कहा जाता है ना व्ययती या व्यमर्थात, जिसका व्यय ना हो वो अव्यय है। अब यहाँ परिभाषा में बात करते हैं। हिंदी व्याकरण में अव्यय ऐसे शब्दों को कहा गया है जिन शब्दों का व्यय ना हो। व्यय ना हो अर्थात जिनमें लिंग वचन आदि में परिवर्तन ना हो, जैसे किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, इसलिए और। ये शब्द अगर कहीं पर आएंगे तो इनमें जो है परिवर्तन नहीं होगा लिंग वचन के आधार पर, तो इन्हें क्या है बेटा, अव्यय शब्द कहा जाता है। अब हम फिर वही चीज जो हम आपसे कह रहे थे कि हमें इसको जानना है, तो आप देखो यहाँ पर हम वही टेबल आपको बनानी है फिर से। और ये टेबल बनी हुई है, यहाँ पर आपका लगा हुआ है समासिक पद, समास विग्रह और समास। तो देखो मैंने आपको बताया था उसमें कि इसमें जानने के लिए अव्ययी भाव समास के लिए आपको जो है एक तो आ, प्रति, हर, यथा, अनु, हर, वे आदि वर्ष अगर कहीं पर प्रारंभ में आ रहे हैं तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो देखो हम यहाँ पर जो शब्द लेकर आए हैं, इन शब्दों में देखते हैं कि ये शब्द मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पर देखते हैं हम, पहला शब्द है प्रतिदिन। पहला शब्द क्या है बेटा हमारा, प्रतिदिन शब्द है। तो इसका जो विग्रह करेंगे हम प्रतिदिन का, तो यहाँ पर जो अगर हम देखें इसको जाने, तो देखो यहाँ पर समासिक पद होगा। ये क्या है, पूरा समासिक पद है और उसका समास विग्रह है। फिर क्या आएगा, इसमें समास आएगा। तो प्रतिदिन का जो समास विग्रह होगा प्रतिदिन का, वो क्या होगा विग्रह, तो इसका जो विग्रह होगा बेटा वो होगा प्रत्येक दिन। क्या होगा इसका विग्रह बेटा, प्रत्येक दिन। और फिर आजन्म, इसका जो विग्रह होगा वो होगा जन्म पर्यंत। क्या होगा बेटा, जन्म पर्यंत, यानी कि जन्म पर्यंत। यथा संभव का विग्रह होगा जैसा संभव हो। क्या होगा इसका विग्रह बेटा, जैसा संभव हो, ये इसका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, समास की बात करेंगे। समय समास क्या होगा, फिर यथाक्रम इसका विग्रह होगा क्रम अनुसार। क्रम अनुसार इसका विग्रह होगा बेटा, क्रम अनुसार। इसका विग्रह हम ये भी कर सकते हैं बेटा, क्रम के अनुसार। क्या कर सकते हैं, क्रम के अनुसार भी कर सकते हैं इसका विग्रह। दो विग्रह हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और समाज जो चल रहा है इसमें, समाज जो चल रहा है इसमें हमारा, देखो प्रत्येक दिन का होगा प्रत्येक दिन, आजन्म का होगा जन्म पर्यंत, यथा संभव का होगा जैसा संभव हो, यथा क्रम का होगा क्रम अनुसार या क्रम के अनुसार। और समाज जो हो जाएगा इसमें बेटा, समाज जो हो जाएगा सब में, अभी जो रहेगा सब में समास एक ही रहेगा, अव्ययी भाव समास। तो एक बार में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन एक बार आपकी समझ के लिख देता हूँ। इसमें समास है बेटा हमारा अव्ययी भाव। कौन समास है बेटा, अव्ययी भाव समास। इनमें सारे पदों में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में शब्द है हमारा, उसके बाद में शब्द है हमारा अनुरूप। इसका जो विग्रह होगा अनुरूप का, वो होगा रूप योग्य। क्या होगा इसका विग्रह बेटा, रूप योग्य। क्या विग्रह होगा हमारा,
रूप योग्य इसका विग्रह होगा, भरपेट का होगा बेटा पेट भरकर। क्या होगा इसका विग्रह बेटा? पेट भरकर। क्या होगा? पेट भरकर। और प्रतिकूल का विग्रह होगा इच्छा विरुद्ध। क्या होगा बेटा? इच्छा विरुद्ध। इसका विग्रह होगा इच्छा विरुद्ध। ठीक है। ऐसी आमरण का विग्रह होगा मरण पर्यंत। क्या होगा? मरण पर्यंत, मरने तक। ठीक है, टिल डेथ कहते हैं ना। अब हर घड़ी का होगा हर एक घड़ी। क्या इसका विग्रह होगा बेटा? हर एक घड़ी इसका विग्रह हो जाएगा। और यथाशक्ति का हो जाएगा शक्ति अनुसार। शक्ति अनुसार। और इसका विग्रह ये भी कर सकते हैं। और ये शब्द बेटा पूछा जाता है, ध्यान है, इंपॉर्टेंट है। यथाशक्ति, शक्ति अनुसार, या इसका विग्रह करेंगे हम शक्ति के अनुसार। क्या कह सकते हैं इसे बेटा? हम शक्ति के अनुसार भी इसको हम कह सकते हैं। इसका विग्रह शक्ति के अनुसार भी बना सकते हैं। इसका विग्रह हम शक्ति के अनुसार ही बना सकते हैं। और समास इसमें जब में हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा बेटा? हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अव्ययी भाव समास इसमें यहाँ पर हो जाएगा। जो टेबल बन रही है हमारी, आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, हम इसको आगे जानते हैं, नए शब्दों पे बात करते हैं। देखो, फिर है हमारा बेरहम। फिर अगला शब्द क्या है बेटा हमारा? बेरहम। इसका विग्रह हो जाएगा बिना रहम के। इसका विग्रह हो जाएगा बिना रहम के। और ये जो शब्द हमने लिए बेटा, ये अति महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर हमने ले रखे हैं, जो हर परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे वो वीडियो का एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो, एसएससी का हो, टेट हो, सुपर टेट हो, वहां पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जीडी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यानी कि यूपी के और सेंट्रल में जहां हिंदी का सब्जेक्ट आता है, वहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। टीएसटी पीएचडी में जो रहता है आपका, वहां पे भी महत्वपूर्ण होंगे। और छोटे बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं 12th या 10th की, तो उन लोगों के में समाज से, तो वहां पर ये शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। प्रत्येक का विग्रह होगा हमारा प्रत्येक। प्रत्येक का विग्रह करेंगे हम बेटा हर एक। क्या करेंगे? इसका विग्रह करेंगे बेटा हर एक। और रातों रात का विग्रह होगा रात ही रात में। रात ही रात में। रात ही रात में। और इसमें क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हो जाएगा समास। सब में क्या हो जाएगा बेटा? वही हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा हमारा? अव्ययी भाव समास। सब में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं। फिर हम प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष का होगा हमारा विग्रह होगा प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष। या इसका विग्रह हम ये भी कर सकते हैं बेटा हर एक वर्ष। क्या कर सकते हैं हम? इसका विग्रह हर एक वर्ष भी कर सकते हैं। ठीक है, बेखटके। इसका विग्रह करेंगे हम, इसका विग्रह करेंगे बिना खटके के। क्या करेंगे बेटा? बिना खटके के। समासिक पद दे रखा है हमें, तो इसका विग्रह करेंगे हम बेखटके। इसका विग्रह होगा बिना खटके के। अनुमान। इसका विग्रह होगा बेटा मानदंड के अनुसार। मानदंड के अनुसार है ना, अनुमान लगाना, पूर्वानुमान कि इंडिया जीतेगा या वेस्ट इंडीज जीतेगी या साउथ अफ्रीका जीतेगी या बांग्लादेश जीतेगी, तो अनुमान लगाते हैं हम। अगला शब्द है बेरोजगार। बहुत अच्छा शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है हमारा। ठीक है, बेरोजगार। तो इसका विग्रह होगा बिना रोजगार के। क्या होगा बेटा? बिना रोजगार के। इसका विग्रह हो जाएगा बिना रोजगार के। आगे देखते हैं बातों बात। इसका विग्रह हो जाएगा बेटा बात ही बात में। बात ही बात में। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर ये शब्द दे रखा होगा आपको समासिक पद, उसमें समास का विग्रह आपसे विग्रह ही पूछ सकता है और केवल समास पूछ सकता है। तो देखो मैंने बताया आ प्रतिहर यथा अनुभर बे, अगर ये शब्द कहीं पे आएंगे तो वहां पर क्या होगा हमारा? अव्ययी भाव समास होगा। तो देखो यहाँ पे प्रति शब्द आ रहा है, देखो यहाँ पे बे आ रहा है, यहाँ पे अनु आ रहा है, यहाँ पे वे आ रहा है, यहाँ पे एक से वर्ड आ रहा है बातों बात। फिर हाथों हाथ। हाथों हाथ का विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। हाथ ही हाथ में। ठीक है, और समास सब में क्या बन जाएगा बेटा हमारा? अव्ययी भाव समास। क्या बन जाएगा? अव्ययी भाव समास। सब में समास क्या बन जाएगा बेटा हमारा? अव्ययी भाव समास यहाँ बन जाएगा। इसमें सब में क्या बन जाएगा हमारा? अव्ययी भाव समास बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं इसको। शब्द है हमारा यथा विधि। यथा विधि। तो इसका जो विग्रह होगा क्या होगा? विधि अनुसार। क्या विग्रह होगा बेटा इसका?
विधि अनुसार। क्या होगा? विधि अनुसार। ये शब्द भी यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है। प्रति माह का हो जाएगा प्रत्येक माह, प्रत्येक माह। और इसका विग्रह समुद्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना। इसका विग्रह हो जाएगा समुद्र तक, या ऐसे कह सकते हैं बेटा समुद्र पर्यंत। समुद्र पर्यंत एक शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए, समुद्र पर्यंत भी इसे कह सकते हैं हम। और सब में समाज जो बन जाएगा हमारा, समाज जो बन जाएगा सब में क्या बन जाएगा बेटा हमारा? अव्ययीभाव समास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अव्ययीभाव समास। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं हम। यथोचित, यथोचित शब्द में विग्रह हो जाएगा इसका जो उचित हो, जो उचित हो। इसका विग्रह हो जाएगा बेटा जो उचित हो। ठीक है, और आपाद मस्तक का होगा पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक का विग्रह ये हो जाएगा। फिर अगला जो शब्द है हमारा अनुगमन, अनुगमन, अनुगमन। इसका विग्रह होगा गमन के पीछे गमन, गमन के पीछे गमन, गमन के पीछे गमन। ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्याचार, अत्याचार, तो यहां पर हो जाएगा बेटा विचारों का अतिक्रमण का विग्रह हो जाएगा विचारों का अतिक्रमण, विचारों का अतिक्रमण का विग्रह हो जाएगा। और अनुदेश, अनुदेश, अनुदेश का हो जाएगा निर्देश के अनुसार। इसका विग्रह क्या होगा बेटा? निर्देश के अनुसार। क्या हो जाएगा? निर्देश के अनुसार। क्या हो जाएगा इसका? निर्देश के अनुसार। अगला है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अगला शब्द है प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष शब्द का हम विग्रह करेंगे आंखों के सामने, आंखों के सामने या आंख के सामने। ठीक है, समास शब्द में वही हो जाएगा बेटा अव्ययीभाव समास। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं हम। अगला शब्द है हमारा प्रतिफल। तो इसका जो विग्रह होगा फल के बदले फल। क्या होगा बेटा? फल के बदले फल, फल के बदले फल। इसका विग्रह होगा फल के बदले फल। तो क्या होगा बेटा? फल के बदले फल, ये इसका विग्रह हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्रत्येक प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का विग्रह हो जाएगा लिपि के समकक्ष लिपि। क्या हो जाएगा बेटा? लिपि, जो हमारी लिपि है, लिपि के समकक्ष लिपि, लिपि के समकक्ष लिपि, इसका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, फिर बेशर्म, इसका विग्रह हो जाएगा बेटा बिना शर्म के, बिना शर्म के, बिना शर्म के, बिना शर्म के। ठीक है, समास शब्द में वही रहेगा बेटा अव्ययीभाव समास। यहां पर आप समझ लीजिए ये शब्द है प्रतिफल, प्रतिलिपि, बेशर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट शब्द देखते हैं बेधड़क। इसका विग्रह होगा बेटा बिना धड़क के। क्या हो जाएगा? बिना धड़क के, बिना धड़क के, बिना धड़क के। देखो यहाँ पर क्या है? बेधड़क मतलब बिना धड़क के, तो बे शब्द आ रहा है पहले नंबर प्रार्थना में। ठीक है, अगला बेकाम, इसका विग्रह होगा बिना काम के। क्या होगा बेटा? बिना काम के, बिना काम के। अगला है बेमतलब, इसका विग्रह होगा बिना मतलब के, बिना मतलब के। बेसुध, बिना सुध के, बिना सुध के। बेवजह, इसका विग्रह होगा बेटा बिना वजह के, बिना वजह के, बिना वजह के। और अगला शब्द है बेगम, इसका विग्रह होगा बिना गम के, बिना गम के, बिना गम के। सम्य समास वही होगा हमारा। सम्य समास क्या हो जाएगा बेटा हमारा? अव्ययीभाव समास। कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास। ये सामासिक पद हो गया, ये समास विग्रह हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। आजीवन, इसका विग्रह होगा बेटा जीवन पर्यंत। क्या होगा इसका विग्रह? जीवन पर्यंत। क्या होगा? जीवन पर्यंत। अनजाने, तो इसका हो जाएगा बिना जाने। इसका विग्रह क्या होगा बेटा? बिना जाने। अभूतपूर्व,
जो पूर्व में ना हुआ हो, जो पूर्व में ना हुआ हो से अभूतपूर्व कहते हैं। इन सब में भी, सब में क्या है हमारा, अव्ययीभाव समास है। क्या है बेटा, अव्ययीभाव समास ही चल रहा है सब में। देखो आजीवन, अनजाने और अभूतपूर्व क्या समास होगा सब में, अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अनुदान। अनुदान तो इसका क्या, दान के समकक्ष दान, या दान के बदले दान। अत्याधुनिक, आधुनिक से भी आधुनिक, आधुनिक से आधुनिक। अत्यंत का होगा अंत से अधिक। क्या इसका विग्रह होगा बेटा, अंत से अधिक। अकारण का होगा बिना कारण के। क्या विग्रह होगा इसका बेटा, बिना कारण के। अनुसंधान, अनुसंधान का विग्रह होगा, अनुसंधान का विग्रह होगा खोज के उपरांत, खोज के उपरांत। सब में समास क्या चल रहा है बेटा हमारा, अव्ययीभाव समास चल रहा है। सब में क्या चल रहा है हमारा, अव्ययीभाव समास चल रहा है। आगे देखते हैं हम इसमें, अनुचिंतन, 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 अनुचिंतन। अनुचिंतन का विग्रह होगा चिंतन के बाद किया जाने वाला चिंतन, या चिंता के बाद चिंतन, चिंता के बाद चिंतन करो, चिंता के बाद चिंतन। पहला शब्द लगा दिया, बहुब्रीहि समास बन जाएगा। आरक्षण, आरक्षण शब्द इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, रक्षित किया हुआ। क्या होगा, रक्षित किया हुआ। एक एक शब्द बेटा तराशा हुआ शब्द है। जैसे साहूकार अपनी चीजों को तराश के रखता है, ऐसे आप देखेंगे ये शब्द जो है तहलका मचाने वाले शब्द हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना, एक एक शब्द यहाँ पर बड़े ही अच्छे ढंग से तराशा हुआ। कानो कान, इसका विग्रह होगा कान ही कान में, कान ही कान में। दरअसल, इसका विग्रह होगा असल में, असल में। या इसे भी कह सकते हैं वास्तविकता में। वास्तविकता में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, ना समझ। इसका क्या होगा बेटा, बिना समझ के, बिना समझ के, बिना समझ के। नालायक, 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 योग्य नहीं है। निर्विवाद, बिना विवाद के। निर्विवाद का विग्रह होगा बेटा बिना विवाद, निसंदेह, बिना संदेह के, बिना संदेह के। निर्विकार, बिना विकार के। विकार मतलब होता है परिवर्तन, बिना विकार के। नेक्स्ट है निकम्मा, बिना काम का। है ना, काम का ना काम का, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ठीक है, बड़े बुजुर्ग कहावत कहते थे। अगला देखते हैं हम, निमंत्रण। बहुत शादी चल रही है इसमें, हो जाएगा बेटा मंत्रणा के अनुसार, मंत्रणा के अनुसार। पहले मंत्रणा के बदले मंत्रणा। निरामिष, इसका विग्रह होगा बेटा मांस रहित, मांस रहित। प्रतिफल, फल के बदले फल, फल के बदले फल। ये सब शायद रिपीट हुआ है, ये वर्ड शायद रिपीट हुआ है, इससे पहले हमने कर लिया है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये एरर है थोड़ा सा, देख लेना इसको। ये गा है यहाँ पर, ये यहाँ पर शब्द को, प्रत्यंग, ये गा है यहाँ पर। क्या है बेटा, गा है यहाँ पर। ठीक है, प्रत्यंग है, शब्द को मैं ऐसे लिख देता हूँ प्रत्यंग। ठीक है, अब इस शब्द को देखो, प्रत्यंग में क्या होगा, इसका विग्रह होगा बिना अंग के। क्या होगा बेटा, बिना अंग के, बिना अंग के। प्रतिफल,
फल के बदले फल, ये रिपीट हो गया यहाँ पर। प्रतिलिपि रिपीट हो गया है, लिपि के समकक्ष लिपि। प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले क्रिया, क्रिया के बदले क्रिया, क्रिया के बदले क्रिया। प्रतिध्वनि, ध्वनि के समकक्ष ध्वनि, ध्वनि के समकक्ष ध्वनि। बीचों बीच, बीच ही बीच में, बीच ही बीच में विग्रह हो जाएगा इसका, बीच ही बीच में। ठीक है। प्रत्यंग, बिना अंग के, प्रतिफल, फल के बदले फल, प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष लिपि, ये पहले हमने रिपीट कर लिए हैं। प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले क्रिया, प्रतिध्वनि, ध्वनि के समकक्ष ध्वनि, बीचों बीच, बीच ही बीच में। तो इन सारे शब्दों में भी हमारा क्या है बेटा, अव्ययी भाव समास है, सब में अव्ययी भाव समास ही चलेगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं हम। बेफायदा, क्या था, बेफायदा, तो इसका विग्रह हो जाएगा बेटा बिना फायदे के, बिना फायदे के, बिना फायदे के, बिना फायदे के। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। ठीक है, ये वर्ड्स थे हमारे। अब यहाँ पर क्या है, अब कहीं पर भी मैंने कहा था दो चीज होंगी, यदि यद्यपि, यद्यपि शब्द आ जाए, धीरे धीरे शब्द आ जाए, कब कब आ जाए, कैसे कैसे आ जाए, तथापि तथापि आ जाए, यहाँ यहाँ आ जाए, किंतु किंतु आ जाए, पल पल आ जाए, वहां वहां आ जाए, बार बार आ जाए, फटाफट आ जाए। ठीक है, फटाफट। और खुल्लम खुल्ला, गटागट, ये गटागट है यहाँ पर, ये शब्द क्या है यहाँ पर बेटा, गटागट है। इसको थोड़ा देख लो यहाँ पर, ये शब्द जो है यहाँ पर क्या है बेटा हमारा, गटागट है। तो ये क्या है शब्द हमारा, गटागट है, गटागट। और फिर क्या है, खुल्लम खुल्ला। ठीक है। सब में हमारा क्या होगा, सब में हमारा अव्ययी भाव समास होगा, सब में क्या होगा हमारा, अव्ययी भाव समास होगा। सब में क्या होगा बेटा हमारा, अव्ययी भाव समास होगा। और अब देखो हम एक एक शब्द को फिर से देख लेते हैं, हम फिर से देख लेते हैं हम, कल हमने बात की थी आपसे। ठीक है, एक एक शब्द को फिर से हम देख लेते हैं, एक एक शब्द को हम फिर से देख लेते हैं। देखो, प्रतिदिन हो गया, आजन्म हो गया, यथासंभव हो गया, यथाक्रम हो गया, अनुरूप हो गया, भरपेट हो गया, प्रतिकूल हो गया, आमरण हो गया, हर घड़ी हो गया, यथाशक्ति हो गया, बेरहम हो गया, प्रत्येक हो गया, रातों रात हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, बेखटके हो गया, अनुमान हो गया, बेरोजगार हो गया, बातों बात हो गया, हाथों हाथ हो गया, यथाविधि हो गया, प्रतिमाह हो जाएगा। असमुद्र शब्द इंपॉर्टेंट है, देखना। यथोचित शब्द हो गया हमारा, अपाद मस्तक हो गया, अनुगमन हो गया, अत्याचार हो गया, अनुदेश हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, प्रतिफल हो गया, प्रतिलिपि हो गया, वेशर्म हो गया, बेधड़क हो गया, बेकाम हो गया, बेमतलब हो गया, बेसुध हो गया, बेवजह हो गया, बेगम हो गया, आजीवन हो गया, अनजाने हो गया, अभूतपूर्व हो गया, अनुदान हो गया, अत्याधुनिक हो गया, अत्यंत हो गया, अकारण हो गया, अनुसंधान हो गया, अनुचिंतन हो गया, आरक्षण हो गया, कानो कान हो गया, दरअसल हो गया, नासमझ हो गया, नालायक हो गया, निर्विवाद हो गया, निसंदेह हो गया, निर्विकार और निर्विवाद हो गया, निकम्मा हो गया, निमंत्रण हो गया, निरामिष हो गया, प्रतिफल हो गया, प्रत्यंग हो गया, प्रतिफल हो गया, प्रतिलिपि, प्रतिक्रिया, प्रतिध्वनि, ये रिपीट हो गए हैं, बीचों बीच और बेकायदा। ठीक है, इन सारे शब्दों में, और यद्यपि यद्यपि, तथापि तथापि, कब कब, कैसे कैसे, पल पल, धीरे धीरे, यहाँ यहाँ, वहाँ वहाँ, किंतु किंतु, बार बार, गटागट, फटाफट, खुल्लम खुल्ला, इन सारे शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। अब अगली वीडियो में हम जो है यहाँ पर तत्पुरुष समास पे चर्चा करेंगे। अब आपने देखा कि ये शब्द सारे एक से नए नए शब्द हैं, बीडीओ, जीडी और हाई कोर्ट, लेखपाल, सुपर टेट, टेट, सी टेट, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो आप अपनी तैयारी को एक नई धार दीजिए, हमारे सुनामी बैच से जुड़िए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। और जो हमारी टीम का लक्ष्य है, हर व्यक्ति को नौकरी तक पहुंचाना है, उसके घर तक वर्दी पहनाकर उसको घर तक पहुंचाना है।
उससे हमारे साथ जुड़िए और अब वीडियो को और ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।